हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग ऑफ जीडीएस सब्स्टिट्यूट फॉर आईपीवी सर्विस। कहने का मतलब ये हुआ है कि जैसे ही नया दर्पण डिवाइस मिला है उसमें एक चीज़ आप देखें, नोटिस किए होंगे कि पहले का जो डिवाइस था मोबाइल में, उसमें देखते होंगे जब सब्स्टिट्यूट आप किसी को रख करके चले गए हैं तो सब्स्टिट्यूट भी आपके मोबाइल से, डिवाइस से, जो डिपार्टमेंट से मिला था, आईपीवी से एईपीएस कर सकता था, कोई भी काम कर सकते आईपीवी का। लेकिन जब से नया दर्पण डिवाइस मिला है अक्टूबर में, देख रहे होंगे कि एईपीएस नहीं कर सकता अदर आदमी आपको छोड़ करके, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगा दिया गया। ठीक है, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा, तब जाके ही कोई ट्रांजैक्शन होगा, यानी एईपीएस, अकाउंट ओपनिंग, सारी चीज़ होगा। ठीक है, इससे इस वजह से क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, मान लो एम्प्लॉई जीडीएस बीपीएम एबीपीएम जो भी है, जीडीएस बीपीएम छुट्टी पे है, तो जिसको वो सब्स्टिट्यूट बना करके गया है, तो सब्स्टिट्यूट तो काम नहीं कर पाएगा। मान लो 10 दिन 15 दिन छुट्टी पे चला गया तो इतना दिन तो काम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, इससे रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट दिमाग लगाया है, तो बोला है कि ऑनबोर्डिंग कर देगा। ठीक है, मतलब आईपीवी सर्विस सब्स्टिट्यूट काम कर सकता है, आईपीवी सर्विस जो भी है उसमें सब्स्टिट्यूट काम कर सकते हैं। जिससे यहाँ पे देखिए लेटर आया है ऑल सीपीएमजी, यहाँ पे देखिए लेटर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पीबीआई डिवीज़न, ऑल सीपीएमजी मतलब सारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को बोला जा रहा है। ठीक है, रिगार्डिंग सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग ऑन बोर्डिंग ऑफ जीडीएस सब्स्टिट्यूट फॉर आईपीवी सर्विस। मैडम सर, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट मैनी सर्कल्स have reported that BPMs perform POSB and other postal transaction in the IP supplied Darpan mobile device. Though they are engaged on stop-gap arrangement, however, they are not being empowered to perform IP transaction during such arrangement. Wherever the BO is having only BPM single-handed BO with delivery powers on stop gap arrangement, the customers are deprived of IPV service, and this situation is causing a lot of inconvenience to the IPV customer. कहने का मतलब है कि जो भी बीपीएम छुट्टी पे चले जाते हैं और जिसको वो सब्स्टिट्यूट बना करके जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूट वो काम नहीं कर पाता है दर्पण डिवाइस में, मतलब आईपीवी का काम नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होगा कि लॉस हो जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए रिक्वेस्ट किया है सारे बीपीएम जो सिंगल हैंडेड बीपीएम्स है, वो लोग बोला है कि प्लीज़ इसको कुछ कीजिए। हम लोग जब छुट्टी पे चले जाते हैं, जब पेड लीव या अनपेड लीव लेके जाते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूट रखते हैं, तो वो लोग काम नहीं कर पा रहे। तो वो बोल रहा है कि इस सिस्टम को हटा दीजिए, मतलब दर्पण डिवाइस में जो ये माइक्रो एटीएम में आपका एपीएस करने टाइम जो आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तो वो हटा देगा। तो कोई भी सब्स्टिट्यूट काम कर सकता है दर्पण ऐप में, मतलब आईपीवी का कोई भी काम कर सकता है। In this regard, instruction have been issued to India Post Payments Bank for onboarding GDS substitute for IPV transaction. This will lead to make all IPV access point live. This will lead to make all IPV access point live and availability of IPV service in BOs during a stop gap arrangement. मतलब बोल रहा है कि जब बीपीएम छुट्टी पे जाएगा तो इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब जो सब्स्टिट्यूट रहेगा वो लोग भी आईपीवी का ट्रांजैक्शन कर सकता है, एईपीएस कर सकता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब किसी भी बैंक का रुपया वो उठा सकता है। इससे पब्लिक को कोई हरासमेंट नहीं होगा और ऑफिस का भी काम चलता रहेगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड to issue necessary instruction to all concerned to coordinate with IPV circle manager in this regard and ensure IPV service are made available in all BO irrespective whether they are BOs, whether these are managed by regular GDS और सब्स्टिट्यूट। मतलब जब जीडीएस छुट्टी पे चले जाएगा, जिस सब्स्टिट्यूट का रखेगा, तो वो लोग भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूट काम कर रहा है कि बीपीएम काम कर रहा है। तो जब वो फिंगरप्रिंट का सिस्टम हटा देगा दर्पण से तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए रिक्वेस्ट किया गया है कि फिंगरप्रिंट ना लगे, ताकि सब्स्टिट्यूट काम करे तो उसको कोई असुविधा ना हो और पब्लिक का भी काम हैम्पर नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा गया है, देखिए। कॉपी टू इंफॉर्मेशन टू एमडी एंड सीईओ आईपीवी
एमडी और सीईओ को भेजा गया है ये लेटर, ठीक है। तो आप देखते हैं जल्दी ही ये ईपीएस करने वक्त जो बायोमेट्रिक होता है वो हटा दिया जाएगा। कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो चाहे जीडीएस बीपीएम हो, कोई भी काम कर सकता है। अगर छुट्टी पे भी रहेगा तो वो काम कर सकता है। इसके लिए बीपीएम का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होगा। ये रिक्वेस्ट किया गया है, जल्दी ही काम में लाया जाएगा, ठीक है। ओके चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।